पाकिस्तान की टीम ओलंपिक्स का पार्ट नहीं होगी। जी हां, LA 2028 के अंदर 100 साल के बाद जब ओलंपिक्स के अंदर क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है तो उसके अंदर पाकिस्तान की टीम ही नहीं होगी। आईसीसी गजब बेइज्जती है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, एशिया से सिर्फ एक टीम आएगी। एशिया से एक टीम आएगी, एक बर्रे आजम से एक टीम आएगी। ठीक तो है, ऑस्ट्रेलिया एशिया से अगर एक टीम आती है तो वो तो फिर इंडिया में नजर आती है। नजर तो इंडिया तो फिर बांग्लादेश भी शोर नहीं मचा रही, श्रीलंका भी शोर नहीं मचा रही क्या? वो भी कर रही हैं, वो भी कह रहे हैं। फिर जली ना, तेरी भी जली ना। की तरफ से खबर आ रही है। कर गया रोटी गई 2028 की ओलंपिक वाली। अरे बढ़िया वाला सैंडविच मिलता है वहां पे, पता है तुमको? भाई साहब इतना मस्त होता है, एकदम पिघल जाता है जीभ पर रखते ही, रापचिक होता है। मेरी बबरो कितने सपने संजो के खेल रही थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। गया तो 5 टीमें जो हैं वो कहते हैं क्वालिफाई हो गई हैं। इन 5 टीमों में इंडिया, ग्रेट ब्रिटेन की टीम, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, यूएसए, ये 5 टीम्स हैं। यूएसए तो होस्ट है तो उनकी तो डायरेक्ट एंट्री है, ठीक है। और वैसे भी उनकी उन्होंने अभी तक फॉर्मूला बनाया है कि टॉप रैंक टीम इन एशिया, ओशियाना, यूरोप और अफ्रीका से क्वालिफाई करेंगी, और यूएसए क्योंकि मेज़बान है वो तो लाजमी होगा। तो इस हवाले से एशिया की टॉप टीम पाकिस्तान इस वक्त नहीं है, और वो अब इंडियन टीम वहां पे होगी एशिया से। पूरा एशिया फिर इंडियन टीम के सपोर्ट कर रहा होगा। बट मेरा कहने का मकसद ये है कि जब से जय शाह आए हैं ना, ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, और पाकिस्तान को पहले टेस्ट में जैसे कहते हैं ना सेकंड टीयर के अंदर शिफ्ट करने का सोच रहे हैं। डिवीजन ओलंपिक्स आ रहा है, आपको पता है कि 2028 लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक्स होने जा रहा है, जिसमें जो है क्रिकेट शामिल कर ली गई है बड़े अरसे बाद। और पाकिस्तान का तो फिलहाल दूर दूर तक कोई सीन नजर नहीं आता कि पाकिस्तान जो है ओलंपिक्स में किसी तरीके से शामिल कर लिया जाएगा। और अब तो ऐसा लग रहा है कि शायद ऑस्ट्रेलिया की भी जो ओलंपिक्स से जो छुट्टी हो सकती है। तो कौन सी टीम्स हैं भाईजान जो ओलंपिक्स के लिए आपको लग रहा है कि भाईजान ये टीमें जो है वो आ रही हैं? क्योंकि वैसे तो फैसला आईसीसी वर्ल्ड कप के बाद ही होना है, जो भी अब चीजें हैं। देखिए, आईसीसी ने इसके ऊपर कमेटी तो ऑलरेडी बनाई हुई है। जो आईसीसी की पिछली सालाना मीटिंग हुई थी वहां पर आईसीसी ने एक प्रॉपर कमेटी बना दी थी जो सारे मामला देखेगा। लेकिन जो उस कमेटी की कुछ चीजें बाहर निकल कर आई थी मीडिया में, उससे अली साहब यही पता चल रहा है कि रैंकिंग बेस पे जो टॉप की टीमें होंगी हर रीजन से वो उठाई जाएंगी। मसला ये आ गया कि बड़ा क्रिस्टल क्लियर था, ऑस्ट्रेलिया भी बड़ा खुश था कि ओशनिया से हाँ जी एक ही टीम जानी चाहिए। भाई न्यूजीलैंड जा रही है, ऑस्ट्रेलिया के जिस तरह से वर्ल्ड कप के सुपर 8 में वो जा नहीं सके, वो बाहर हो गए। तो अब खबरें ये आ रही हैं रैंकिंग की बेस में भी बड़ा माइन्यूट सा फर्क नजर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का। और क्योंकि जो आईसीसी की अभी रैंकिंग अपडेट होनी है वर्ल्ड कप के बाद की, अगर आप बात करो तो ऑस्ट्रेलिया को मिलेगा धचका और न्यूजीलैंड को एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेंगे। और न्यूजीलैंड की न सिर्फ रैंकिंग इंप्रूव होगी बल्कि न्यूजीलैंड अब ओशनिया ग्रुप से ऊपर जा रहा है। तो एक टाइम पे हमें लग रहा था कि पाकिस्तान खाली नीचे होगा, न्यूजीलैंड या वेस्ट इंडीज कोई इनके दरमियान कोई आप छोटा बहुत क्वालिफिकेशन मैच करवाया, कोई टूर्नामेंट करवाया जाएगा जिसमें शायद श्रीलंका वगैरह को भी डाला जाए, बांग्लादेश या अफगानिस्तान को भी डाला जाए, और एक स्पॉट का इशू था। तो अब ये खबरें आ रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया उस क्वालिफिकेशन मेन प्लेयर्स का ये अब देखना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका वो क्या करता है, उधर भी मैंने आपको बताया, उधर भी अगर अफ्रीका रीजन के हिसाब से जाए तो वहाँ पे भी 2-4 टीमें हैं। वहाँ पे फिर किस हिसाब से सिर्फ नेम से चलेगा या वो भी कम्बिनेशन बनाएंगे? फिर ओशियाना जिसमें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आती हैं, वहाँ पर क्या हिसाब है? वहाँ पे इन्होंने तो न्यूजीलैंड लिख दिया, कैसे लिख दिया भाई? क्या हिसाब किताब है? वर्ल्ड T20 की बेस के ऊपर तो नहीं है। वर्ल्ड T20 की बेस के ऊपर कैसे हो सकता है? यूएसए को डायरेक्ट एंट्री, ये तो फिर ये 4 आपने सेमीफाइनलिस्ट कर दिए वर्ल्ड T20 के। लेकिन अगर आपने ये 4 सेमीफाइनलिस्ट भी मैं देखूं तो ये टर्म्स एंड कंडीशन सेट कहाँ हुई थी कि वर्ल्ड T20 2026 के जो 4 सेमीफाइनलिस्ट होंगे, 4 टीम। यूएसए बांग्लादेश क्वालिफाई करेगी, अफगानिस्तान करेगी, आप नहीं कर पाए तो फिर आप किस बेस के ऊपर बहस करोगे? जो पुअर परफॉर्मेंस हमारी रही है, जो पुअर परफॉर्मेंस हम करते आ रहे हैं, उसकी बेस के ऊपर ही हमें सब कुछ मिल रहा है। तो फिर हम किससे बहस करें? क्या बहस करें? घटिया परफॉर्मेंस तो हमारी अपनी है ना, बुरी परफॉर्मेंस तो हमारी अपनी है। अब उसके अंजाम हमें भुगतने पड़ रहे हैं। हम क्या करते हैं? हम चेंजेस करते हैं टीम के अंदर, तमाशा बनाते हैं, वो ही कर सकते हैं। परफॉर्मेंस तो हमसे होती नहीं है। बांग्लादेश जैसी टीम को हरा के हम खुश हो जाते हैं, फिर उनके घर में हार के एक मैच जीत के और खुश होते हैं कि चलो हमने टफ कंडीशन में जीता, हालांकि उनके मेन प्लेयर खेल नहीं रहते वो मैच। वेस्ट इंडीज जो 5-0 से हारी हुई है, अब वो पता नहीं क्या हाल करेगी। ये तो मैटर करता है अपना, ये तो चीजें मैटर करती है। यकीन करें कि ये टीम ने अचीवमेंट हासिल की है, लेकिन जो पहले वाली टीम थी ना, वो हमें हार्ट अटैक देती होती थी, लेकिन वो जीतती भी होती थी।
वो कुछ ना कुछ अचीव कर लेते होते थे। ये टीम तो 2017 के बाद से कौन सी ट्रॉफी जीती, आप खुद सोचो। 8 साल आ चुके हुए हैं, एशिया कप की ट्रॉफी तक नहीं जीत पाए ये। वर्ल्ड कप के बाद की अगर आप बात करो तो ऑस्ट्रेलिया को मिलेगा धचका और न्यूजीलैंड को एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेंगे, और न्यूजीलैंड की न सिर्फ रैंकिंग इंप्रूव होगी बल्कि न्यूजीलैंड अब ओशनिया ग्रुप से ऊपर जा रहा है। तो एक टाइप पे हमें लग रहा था कि पाकिस्तान खाली नीचे होगा, न्यूजीलैंड या वेस्ट इंडीज कोई इनके दरमियान कोई आप छोटा बहुत क्वालिफिकेशन मैच करवाया, कोई टूर्नामेंट करवाया जाएगा जिसमें शायद श्रीलंका वगैरह को भी डाला जाए, बांग्लादेश या अफगानिस्तान को भी डाला जाए, और एक स्पॉट का इशू था। तो 5 टीमें तो मैंने आपको बता दी। अब एक टीम का सवाल है और वो फाइनली कहा जा रहा है कि क्रिकेट कमेटी है जो डिस्कस करके बताएगी कि वो एक कैसे आएगी। आया एक क्वालिफिकेशन। हाँ तो भाइयों, जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म हुआ पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर आ गई। इन भिखारियों को अब ओलंपिक में क्रिकेट जो वापसी हुई है उससे बाहर कर दिया गया है। इसमें पाक मीडिया का रोना धोना शुरू हो गया। अभी तो स्टार्ट है, आगे देखते हैं होता है क्या। भाइयों वीडियो